विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्र नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन तथा दर्शन करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, उनको भोजन कराना और उनको दान पुण्य करना, गौमाता की रक्षा तथा सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी होती है और इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। पांडव एकादशी के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आती है। वैसे तो पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस साल 2 अधिक एकादशी होती है, यानी कुल मिलाकर के उस साल 26 एकादशी होती है। प्रत्येक एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करने से पूरे साल की 26 एकादशियों का संपूर्ण पुण्य प्राप्त होता है। यदि आप पूरे वर्ष एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो आपको निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह एकादशी सबसे बड़ी एकादशी है और पूरे साल की एकादशियों का फल देने वाली एकमात्र निर्जला एकादशी ही होती है। इसलिए इस एकादशी का व्रत सभी माताओं, बहनों, भक्तजनों को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी भीमसेनी एकादशी का महापर्व 31 मई 2023 बुधवार के दिन रहेगा। एकादशी तिथि का आरंभ 30 मई 2023 मंगलवार की शाम को 6:17 से हो जाएगा, जो कि 31 मई 2023 बुधवार को दोपहर 1:47 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार सूर्योदय व्यापिनी जो शुद्ध द्वादशी युक्त एकादशी रहेगी वह 31 मई 2023 बुधवार के दिन ही रहेगी। और इस एकादशी व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो 1 जून 2023 गुरुवार की सुबह 5:50 से लेकर के 7:50 के बीच में रहेगा। यानी इस दौरान आपको व्रत खोल लेना चाहिए, व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। एक समय की बात है, सभी पांडव बैठे हुए थे और वहां पर महर्षि वेदव्यास जी का आगमन हुआ था और सभी पांडवों ने हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना की, उनका अभिनंदन किया, उनका स्वागत किया। वेदव्यास जी सभी को उपदेश देते हैं और कहते हैं कि आप सभी पांडवों को मोक्ष प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तभी अचानक भीमसेन बोल उठे कि हे महर्षि, मैं एकादशी व्रत करना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, मैं भूख सहन नहीं कर पाता हूं। इस कारण से मैं एकादशी का व्रत नहीं कर पाता हूं। तो आपसे अनुरोध है कि कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मुझे एकादशी का पुण्य प्राप्त हो जाए और पूरे साल की सभी एकादशियों का लाभ मुझे मिल सके। तब महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि हे भीमसेन, मैं तुम्हें बताता हूं कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। यदि तुम पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते हो और केवल
निर्जला एकादशी का व्रत कर लोगे तो पूरे साल की सभी एकादशियों का पुण्य फल तुम्हें प्राप्त हो सकेगा। तो महर्षि वेदव्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत को धारण किया और उस दिन निर्जला एकादशी का व्रत किया और अगले दिन उस व्रत का पारणा किया, जिससे उसे संपूर्ण एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो चुका था। तभी से इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी, पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इस एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। यह एकादशी हालांकि थोड़ी कठिन है, क्योंकि अन्य एकादशियों में आप फलाहार कर पाते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी में किसी भी परिस्थिति में आप जल नहीं पी सकते हैं, क्योंकि यह निर्जला एकादशी है। और इस एकादशी में आप फलाहार भी नहीं कर पाते हैं, अन्न भी आपको सेवन नहीं करना है। यानी इस एकादशी में बिना फलाहार के, बिना जल के और बिना कुछ खाए पिए इस व्रत को धारण करना होता है, तभी एकादशी का पूरा पूरा पुण्य आपको प्राप्त हो सकेगा। इस दिन जल दान का बहुत महत्व बताया गया है। मीठा जल, शरबत का दान इस दिन किया जाता है। और जब आप पूजन करते हैं तो आचमन के रूप में जल आप यदि पिएंगे तो उसका कोई दोष नहीं रहेगा, लेकिन सामान्य तौर से जो हम पानी पीते हैं, जल पीते हैं, वो इसमें वर्जित माना जाता है। तो निर्जला एकादशी का व्रत बिना पानी के, बिना फलाहार के, बिना भोजन के, बिना कुछ खाए पिए करना चाहिए और अगले दिन ही इस व्रत का पारणा करना चाहिए। वैसे तो यह कहा गया है कि प्रातःकालीन वेला में जब आप संकल्प करते हैं, उसके पहले आप चाहें तो थोड़ा सा जल पान कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। लेकिन जैसे ही आप व्रत का संकल्प करेंगे, उसके बाद से लेकर के अगले दिन पारणा तक आपको जल नहीं पीना चाहिए। हालांकि आपके स्वास्थ्य में यदि कोई कमजोरी है, आपके शरीर में कोई बीमारी है, या आपका शरीर ऐसा कठिन व्रत करने का सामर्थ्य नहीं रखता है, तो आप जल पी करके, फलाहार करके भी निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं, क्योंकि श्रद्धा और भक्ति और विश्वास के साथ किए गए व्रत का पूरा पूरा पुण्य प्राप्त होता है। और मनुष्य का प्रथम कर्तव्य होता है शरीर की रक्षा करना। इसलिए आप कठिन व्रत करें, कठिन साधना करें, निर्जला व्रत करें, लेकिन अपने शरीर की रक्षा करते हुए यदि आप निर्जला निराहार व्रत करेंगे तो निश्चित तौर से प्रभु की आपके ऊपर भरपूर कृपा बनी रहेगी। निर्जला एकादशी के दिन कुंवारी कन्याएं, सौभाग्यवती माताएं बहनें या कल्याणी माताएं बहनें, जिनको विधवा के रूप में माना जाता है, वो सभी इस व्रत को धारण कर सकते हैं। और इस व्रत को जो धारण करता है उसको दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे आप 31 मई 2023 बुधवार के दिन निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी का व्रत रखेंगे तो आपको दशमी तिथि के नियम 30 मई 2023 मंगलवार को पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करना है। दशमी तिथि के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। दशमी तिथि के दिन चावल नहीं खाना है, शहद नहीं खाना है, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडे, अभक्ष भक्षण का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। तथा दशमी तिथि के दिन पराये अन्न यानी दूसरे के घर का भोजन भी आपको नहीं करना है। यदि किसी कारणवश आपको दूसरे के घर का पराये अन्न का भोजन करना पड़े तो इस हेतु आप प्रायश्चित्त के निमित्त नगद राशि यदि दान पुण्य कर देंगे तो आपको उसका दोष नहीं लगेगा। और निर्जला एकादशी यानी 31 मई 2023 को सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान कर लेवे और स्नान करने के बाद शुद्ध पवित्र धुले हुए कपड़े आप पहन लेवे, मस्तक पर तिलक लगा लेवे, क्योंकि देवो भूत्वा देवम यजेत। जब हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, तो हमको अपने शरीर को सुंदर, सुगंधित
और सुव्यवस्थित बनाकर ही भगवान की पूजा अर्चना और सेवा करनी चाहिए। उसके बाद आप व्रत का संकल्प धारण करें। संकल्प प्रत्येक प्राणी को धारण करना चाहिए। यदि आप निष्काम भाव से व्रत करते हैं, निष्काम का अर्थ होता है बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है। और यदि आप सकाम भाव से यानी कोई कामना लेकर के यदि निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे तो आपको दोनों ही परिस्थिति में व्रत का संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उनके जीवन की जो जो भी इच्छाएं होगी, मनोकामनाएं होगी, वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी और इस संसार में भौतिक और सांसारिक सुखों की उन्हें प्राप्ति होगी। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी माता का पूजन करना चाहिए। तुलसी माता में जल भी चढ़ाना चाहिए तथा माताओं बहनों को सिर धोकर ही स्नान करके व्रत का आरंभ करना चाहिए। यदि आपके यहां एकादशी के दिन सिर धोने की परंपरा नहीं है तो आप दशमी के दिन सिर धोकर के स्नान कर लेवे और एकादशी के दिन सामान्य स्नान करके व्रत आरंभ कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन गौ माता का पूजन अवश्य करें, गौ माता की सेवा करें और गौ माता को भोजन करवा सकते हैं। गौ माता को दाल, चावल, रोटी इत्यादि वस्तुएं आप खिला सकते हैं। इसका कोई दोष नहीं माना जाएगा। और निर्जला एकादशी के दिन बिना जल के, बिना फलाहार के व्रत धारण किया जाता है। लेकिन आपका शरीर यदि साथ नहीं देता है तो आप गाय का दूध या गाय के दूध से बनी वस्तु का उपयोग कर सकते हैं। फल भी आप उपयोग कर सकते हैं। और इस दिन वैसे तो फलाहार के रूप में आम का फल विशेष रूप से माना गया है, तो आम के फल का आप उपयोग कर सकते हैं। मीठे जल का यानी शरबत का भी आप इस दिन उपयोग कर सकते हैं। लेकिन निर्जला निराहार यदि आपने संकल्प लिया है तो आपको जल नहीं पीना है, कुछ भी खाना पीना नहीं है और कठिन साधना के साथ एकादशी के सूर्योदय से लेकर के अगले दिन यानी द्वादशी के सूर्योदय तक निर्जला निराहार इस व्रत को आपको धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको दाढ़ी, कटिंग, शेविंग नहीं करवाना है, नाखून नहीं काटना है, शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना नहीं चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी आपको इस दिन करना चाहिए। यदि माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में रहती है तो उनको भी व्रत अवश्य करना चाहिए। लेकिन भगवान का पूजन, अर्चन और स्पर्श करना इस अवस्था में वर्जित माना जाता है। तथा एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको व्रत तो करना चाहिए, व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए। लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन करना ऐसी परिस्थिति में वर्जित माना जाता है। तुलसी जी से आज्ञा लेकर के आप तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकते हैं, कोई दोष नहीं माना जाएगा। और इस दिन आपको किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास माना गया है। इसलिए आपको इस दिन किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी भी मनुष्य का दिल नहीं दुखाना चाहिए और आपको इस दिन किसी भी प्रकार से कोई गलत कर्म, अनैतिक कर्म अथवा पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में 3 प्रकार के पाप बताए गए हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक का अर्थ होता है शरीर के द्वारा किए जाने वाले पाप को कायिक पाप कहा जाता है और दूसरा होता है वाचिक। वाचिक का अर्थ होता है वाणी के द्वारा जब हम गलत शब्द का उपयोग करते हैं उसे वाचिक पाप कहा जाता है। और तीसरा होता है मानसिक पाप। मानसिक का अर्थ होता है मन में यदि गलत विचार आते हैं, गलत अवधारणा उत्पन्न होती है तो उसे मानसिक पाप कहा जाता है। तो आपको किसी भी प्रकार से इस दिन गलत कर्म, पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अधिक से अधिक इस दिन आपको भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए।
भगवान नाम का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में जितना अधिक हो सके उतना प्रभु का नाम उच्चारण करे, भगवान के पवित्र स्तोत्रों का पठन पाठन करे, भजन करे, कीर्तन करे, क्योंकि अन्य युगों में कठिन साधना से, तपस्या से ईश्वर की प्राप्ति होती थी, लेकिन कलयुग में सबसे सरल यदि कोई कार्य है, भक्ति का सबसे सरल यदि कोई मार्ग है, तो वो नाम जाप है। और आपको एकादशी के दिन भगवान के पवित्र मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादशाक्षर मंत्र का आप जाप करें, या श्री कृष्ण शरणम मम अष्टाक्षर मंत्र का जाप करें, श्री कृष्णाय नमः, या अन्य कोई भी गुरु मंत्र या इष्ट मंत्र का यदि आप निर्जला एकादशी के दिन जाप करेंगे, पाठ करेंगे, तो आपको महान पुण्य फल की प्राप्ति हो सकेगी। और एकादशी के दिन में सोना वर्जित माना जाता है। रात्रि के समय जागरण करने का भी विधान है। यदि आप पूरी रात जाग करके भगवान का भजन कीर्तन करते हैं तो अति उत्तम रहेगा, लेकिन किसी कारणवश यदि आप पूरी रात्रि जागरण नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी अवस्था में जितना आपका सामर्थ्य हो, जितनी आपकी शक्ति हो, उतना जागरण करके आपको भगवान का भजन कीर्तन अवश्य करना चाहिए। और एकादशी व्रत वाले दिन निर्जला एकादशी व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए। व्रत कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जब हम ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तो साक्षात नारायण के मुख से ही हमें कथा श्रवण करने का पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान करें। और अगले दिन जब हम पारणा करते हैं उस समय ब्राह्मण को भोजन करवाने का विधान है। अन्नदान भी आप दे सकते हैं, वस्त्रदान, गोदान का भी बहुत अधिक पुण्य है। वैसे भी साल की सबसे बड़ी निर्जला एकादशी होती है, और इस दिन जल से भरा हुआ कलश यानी मटके का दान करना बहुत शुभ माना गया है। इसी के साथ आम का फल भी इस दिन दान करना चाहिए। खरबूजे का दान भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा अन्य कोई भी वस्तु यदि आप एकादशी के दिन दान करते हैं तो आपको महान पुण्य फल प्राप्त होगा। लेकिन एकादशी के दिन नहीं कर पाते हैं तो आप द्वादशी के दिन भी दान कर सकते हैं। साथ ही एकादशी के दिन गौदान करने का भी बहुत अधिक पुण्य है, क्योंकि गौदान से बड़ा कोई भी दान नहीं होता है। और जो मनुष्य अपने जीते जी यदि अपने हाथ से अपने सामने किसी ब्राह्मण को गौदान कर देता है तो उसके अनंत जन्मों के पाप जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और उसके पुण्यों का उदय होता है, तथा उसको जो है किसी भी प्रकार की यम यातना नहीं भोगनी पड़ती है। क्योंकि जब हम जाने अनजाने में गलत कर्म करके मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो हमको नरक की भयंकर सजाओं को भोगना पड़ता है और वैतरणी में हमको पटका जाता है। ऐसे में यदि हम अपने सामने किसी ब्राह्मण को गौदान कर देते हैं तो हमको वैतरणी की सजा नहीं मिलेगी, यम यातना से हम बचे रहेंगे और हमें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी, प्रभु के परम धाम की अवश्य ही हमको प्राप्ति होगी। निर्जला एकादशी व्रत का पारणा अगले दिन यानी 1 जून 2023 गुरुवार की सुबह 5:50 से लेकर के 7:50 के बीच में आपको कर लेना चाहिए। जब हम निर्जला एकादशी का व्रत करें तो उस दिन हमको जल में तुलसी पत्र डाल करके सबसे पहले उससे हमको पारणा करना है। क्योंकि निर्जला एकादशी है इसलिए जल के माध्यम से ही निर्जला एकादशी व्रत का पारणा करना चाहिए। उसके बाद आप फल या फलाहारी वस्तु से भी पारणा कर सकते हैं या फिर अन्न से भी व्रत का पारणा किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें,
निर्जला एकादशी व्रत का पारणा जब हम करें तो उस समय ब्राह्मण को भोजन करवाने का विधान है। भोजन नहीं करवा सकते हैं तो अन्नदान दे सकते हैं, और अन्नदान भी नहीं दे सकते हैं तो भोजन के निमित्त हम ब्राह्मण को नगद राशि भी यदि प्रदान कर देंगे तो भी हमको ब्राह्मण भोजन का संपूर्ण पुण्य प्राप्त हो जाएगा। और द्वादशी के दिन, जिस दिन पारणा किया जाता है, उस दिन शुद्ध और पवित्र भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। किसी भी तरह उस दिन हमको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या मसूर की दाल या अंडे का उपयोग भोजन में नहीं करना चाहिए। द्वादशी के दिन आप चावल का उपयोग जरूर करें, क्योंकि निरंतर दशमी और एकादशी के दिन हम देव अन्न यानी चावल का परित्याग कर देते हैं। तो देव अन्न का सम्मान करते हुए हमको द्वादशी के दिन पारणा के समय चावल का उपयोग जरूर करना चाहिए। यदि पारणा के समय आप चावल नहीं खा सकते हैं तो उस दिन जो भोजन बनाएं उसमें चावल का उपयोग आपको जरूर करना चाहिए। द्वादशी के दिन चावल खाना बहुत शुभ माना जाता है। इस तरह हमने जो आपको विधि बताई है उससे यदि आप निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे तो निश्चित तौर से आपको भगवान लक्ष्मी नारायण की अपार कृपा प्राप्त होगी और भगवान द्वारकाधीश अत्यधिक प्रसन्न होंगे और आपको मन चाहा फल अवश्य ही प्रदान करेंगे। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी के निमित्त अन्नदान करना चाहते हैं, कथा की दक्षिणा देना चाहते हैं, वस्त्रदान, गोदान या कोई भी दान पुण्य यदि आप निर्जला एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से अथवा अकाउंट नंबर के द्वारा नगद राशि पहुंचा करके अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज करके निर्जला एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।